अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साइमा उमैर, और जो लोग मेरे साथ कंटिन्यूस होते हैं उनको पता होगा कि मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन के हिसाब से डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ और आपको अपनी ज़िंदगी में से वो बीमारियाँ ठीक करने के लिए तरीके बताती हूँ। सो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया है और वो है फैटी लिवर। आजकल मुझे लगता है कि हम में से हर एक बंदे ने ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा सुनी हुई है, फैटी लिवर। ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप में से अक्सर लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और वापसी पे जो रिपोर्ट उनके हाथ में होती है उसमें एक बीमारी लिखी हुई होती है, एंड दैट इज कॉल्ड फैटी लिवर। अब फैटी लिवर क्या चीज है, उसको कैसे समझना चाहिए, और मजे की बात यह है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू फैटी लिवर टोटली रिवर्सेबल चीज है, लेकिन अदरवाइज वो बहुत डेंजरस है। अगर आप उसको उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो बहुत डेंजरस चीजों में कन्वर्ट हो सकती है, और इट कैन लीड टू लिवर फेलियर इवेंचुअली। सो हम देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे बात की जाएगी। ओके। सबसे पहले लिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लिवर क्या चीज है। लिवर जो है, इट इज कॉल्ड नेचर्स मास्टरपीस। ठीक है। सेंट्रल पोजीशन है इसकी हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस के अंदर। एक चीज मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, वो ये कि द हेल्थ एंड वाइटैलिटी ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हेल्थ एंड वाइटैलिटी ऑफ आवर लिवर। अगर हमारा लिवर अच्छी स्टेट में होगा, वाइटैलिटी और हेल्दी होगा, तो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स हेल्दी तरीके से काम करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर उसके ऑपोजिट। अब हम लिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ठीक है। तकरीबन 1.5 केजी इसका वेट है। और लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसमें 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वो लिवर के पास है। फिजिकल बॉडी कुडेंट ऑपरेट विदाउट इट। ठीक है। अगर लिवर नहीं है तो इंसान की फिजिकल बॉडी कोई काम नहीं कर सकती। और वेरी सॉरी टू से कि हम मेडिकल डॉक्टर्स की वजह से ही, बिकॉज पेशेंट्स डिफरेंट बीमारियों के साथ आते हैं तो उनको मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, और उन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की वजह से लिवर बहुत सारी खराबियों का शिकार होता है, बिकॉज एवरी मेडिसिन हैज टू पास थ्रू द लिवर फॉर कन्वर्जन एंड फिर अल्टीमेटली एलिमिनेशन। अच्छा, लिवर जो है, इट फिल्टर्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ब्लड ईच मिनट। ठीक है। और सबसे अच्छी जो चीज है उसकी, वो ये है कि लिवर इज अमंग वेरी फ्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो कि रीजनरेट हो सकता है, लेकिन जो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर वो और किसी में भी नहीं है। वो क्या है कि इट कैन रीजनरेट इवन आफ्टर अ लॉस ऑफ 75%। यानी अगर सिर्फ 25% पार्ट लिवर का रह जाए तो भी वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, के कैसा प्रोजेडी है ये। ओके। उसके बाद ये है कि ये एक बहुत फॉरगिविंग ऑर्गन है। ठीक है। इट कैन विदस्टैंड अ वैरायटी ऑफ अब्यूजेस बिफोर गिविंग अप द फाइट। फाइट करता रहता है, और बहुत सारे अब्यूजेस जो हम इसको डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में देते हैं उनको बर्दाश्त करता रहता है। ठीक है। हम आगे चल के बात करेंगे कि बहुत सेंसिबल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इट डजेंट हर्ट व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपन्स, सो डिफिकल्ट टू डायग्नोज। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि बॉडी के हर जगह पे जब कोई मसला शुरू होता है तो हमें पेन होती है। ठीक है। और वो पेन साइंटिफिकली एक हम यही कहते हैं कि वो एक वार्निंग साइन होता है। ठीक है। यानी वो एक बेहतर चीज है कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई खराबी होने लगी है। लेकिन लिवर का, जैसे मैंने ये कहा पीछे, कि वो बर्दाश्त करता रहता है फॉर गिविंग बिफोर गिविंग अप द फाइट। ठीक है। वो वैरायटी ऑफ अब्यूजेस को विद स्टैंड करता रहता है विदाउट एनी सिम्टम्स। कोई भी आपको साइन नहीं देगा, पेन बिल्कुल नहीं देगा। जब तक वो फाइट कर सकता है वो करेगा। ठीक है। सो आपने खुद उसका ध्यान रखना है कि ये तो नहीं है कि अंदर कहीं बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं और हमें पेन नहीं हो रही या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो हम समझ रहे हैं कि हमारा लिवर बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा जी, लिवर को डिफरेंट जगहों पे सॉरी मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। कहीं पे कुछ रिसर्चेस में इसको लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं।
बिकॉज ये बिल्कुल एक लेबोरेटरी की तरह काम करता है। मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स एंजाइम्स और डिफरेंट चीजें जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती हैं वो लिवर से जनरेट होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, और केमिकल फैक्ट्री है। लिवर के अंदर मोर देन 500 फंक्शंस हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि ये सारे फंक्शंस दे आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 25 न्यू फंक्शंस एवरी ईयर। हर साल इन फंक्शंस में 25 नए फंक्शंस का इजाफा होता जाता है। इट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव, कंसिडरेट एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है। आम लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो एक सबसे सियाना और समझदार मैनेजर है, और जब तक वो शिकायत तब तक नहीं करता जब तक वो खुद चीजों को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये तो लिवर के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली, इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है कि लिवर जो है वो क्या करता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है। अब कुछ विटामिन्स हैं जिनकी प्रोडक्शन में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ चीज़ों की स्टोरेज में रोल है उसका। और फिर ब्लड की फिल्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके अलावा भी मतलब एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हम वो बात नहीं करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि फैटी लिवर क्या है और उसके ऊपर हमने कैसे काम करना है। फैटी लिवर बेसिकली क्या चीज है? एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर सेल्स, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फैट सेल्स, जो लिवर सेल्स हैं उनके अंदर फैट की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है। किस वजह से? पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस और एनी अंडरलाइंग कंडीशंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी इसका रेट काफी ज्यादा है, इसकी प्रेवलेंस। और उनमें से 80% जो है वो फीमेल्स को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी 80% जो है फीमेल्स इफेक्टेड हैं फैटी लिवर से। अच्छा, अब फैटी लिवर 1 in 4 इंडिविजुअल्स ग्लोबली, अगर 4 बंदे हैं तो उनमें से एक का फैटी लिवर होगा। एंड डिस्पाइट एनीथिंग के एक बंदा बहुत थिन लीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फैटी लिवर नहीं हो सकता। कैन प्रोग्रेस टू मोर सीवियर कंडीशंस लाइक नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, ठीक है। नैश की टर्म है और ये बहुत डेंजरस है। ये प्रोग्रेस करती है, आगे जाती है और फिर अल्टीमेटली लिवर फेलियर की तरफ चली जाती है। अच्छा, अब हमने देखना है कि क्यों होता है फैटी लिवर डेवलप, क्या वजह है, क्या रूट कॉज है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि लाइफस्टाइल में मैं हमेशा रूट कॉज की बात करती हूँ, कि जब तक हमें एक चीज की वजह नहीं पता होगी हम उस बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकते। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए टारगेट करना पड़ता है उसकी रूट कॉज, उसकी मेन रीजन को। अब फैटी लिवर की रूट कॉजेज क्या हैं? सबसे पहले जो चीज है वो है पुअर डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। और उसमें एक्सेसिव शुगर, रिफाइंड कार्ब्स एंड ट्रांस फैट्स, ये 3 चीजों के नाम आपने याद रखने हैं। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पिछली कई वीडियोस में भी ये चीजें हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने में मेन रोल प्ले करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं। और इसका सेहरा मैं ये कहूंगी कि जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है फूड की स्पेशली, उसकी वजह से ये चीजें डेवलप हुई हैं। प्रीवियसली ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे। अगर हम अपने फोर फादर्स की लाइफ्स में जाके देखें तो वहां पे ट्रांस फैट नाम की कोई चीज नहीं थी, रिफाइंड कार्ब्स नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है। और शुगर भी वो नेचुरल जो सोर्सेज थे उन्हीं की चीजें वो यूज करते थे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। और जब से हमारी डाइट्स में ये 3 चीजें ऐड हुई हैं, एंड दीज आर ऑल द प्रोसेस्ड वंस, ठीक है, तो तब से डिफरेंट बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। लिहाजा लिवर की, फैटी लिवर के पीछे भी जो मेन कल्प्रिट है डाइट में वो ये 3 चीजें हैं। नेक्स्ट ये है कि ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ठीक है। अब ओबेसिटी की भी मल्टीपल कॉजेज हैं, लेकिन जो एक मेन कॉज है वो लाइफस्टाइल ही है। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से ना सिर्फ एक्सेसिव फैट कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकती, बल्कि जो फैट एक्यूमुलेट हुई हुई है वो भी बर्न होती है। इसलिए अगर एक बंदे का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसमें ऑब्वियसली कुछ अरसे बाद फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। देन एक जो मेन चीज है जो अक्सर लोग नहीं नोट करते कि इसका भी कहीं पे कनेक्शन है, दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप क्वालिटी, ठीक है। और ये बात सिर्फ मतलब सुनी सुनाई नहीं होती। दिस इज एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड बात है। हमने ये बातें सुनी तो हैं कि जी स्ट्रेस से बीमारियां होती हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर रिसर्चेस नहीं थी पहले। लेकिन अब रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, स्पेशली द क्रॉनिक डिजीजेस।
और स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब इंसान सोता है, स्पेशली जब वो डीप स्लीप में जाता है, तो बॉडी के सारे पार्ट्स का डिटॉक्स होता है, ठीक है। लिवर इज अमंग वन ऑफ दोज जिसका डिटॉक्स होता है फ्रॉम 1 o'clock to 3 o'clock एट नाइट। सो ये टाइम मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल चाइनीज क्लॉक, या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक क्लॉक है कि बॉडी के हर ऑर्गन का एक टाइम है जिसमें वो पीक परफॉर्मेंस भी करता है, जिस जिस टाइम पे उसकी डिटॉक्स होती है। सो लिवर का टाइम है 1 to 3 AM, ठीक है, रात को। सो जो जो लोग उस टाइम पे हैबिचुअली जागते हैं या बार बार जाग जाते हैं, ऑब्वियसली उनके लिवर में कहीं ना कहीं कोई इशू है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी फैटी लिवर है, या हम जैसे हमने पहले बात की कि पेन या डिस्कम्फर्ट बहुत आखिर में कहीं होती है, बहुत एंड स्टेज पे जाके होती है, अदरवाइज मोस्टली साइलेंट इशू चल रहा होता है लिवर में, और एसिम्टोमेटिक होते हैं इनिशियली बहुत सारे केसेस। तो कैसे पता चलेगा, हमने क्या चीज देखनी चाहिए अपने अंदर कि क्या चीज हो तो वी शुड इन्वेस्टिगेट आवर लिवर्स। सबसे पहले अनयूजुअल फटीग और स्लगिशनेस, ठीक है। मतलब कोई रीजन नहीं है, आप समझते हैं कि कोई रीजन नहीं है, बट आप फटीग्ड हैं और आपको एक स्लगिशनेस फीलिंग हर वक्त रहती है, तो देन यू शुड गो एंड चेक। अच्छा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड ब्लड टेस्ट, ये भी बात हर जगह पे करेक्ट नहीं है। मोस्टली जो ऐसा भी होता है कि फैटी लिवर है लेकिन उसके लिवर एंजाइम्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या ब्लोटिंग, ठीक है, ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज जहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे वहां पे यू शुड गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक टर्म मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ, डिसबायोसिस। डिसबायोसिस का मतलब ये है कि जब आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो उस तरीके से नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए, और इसका मेजर जो ड्रॉबैक है वो यही है कि कहीं ना कहीं लिवर जो है वो सफर कर रहा है। अच्छा, अब एक बंदे को ये फीलिंग हुई, सिम्टम्स हुए, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि जी फैटी लिवर है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम बैठ जाएं चुप करके, या हम मेडिसिन की तरफ जाएं। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बात बताना चाहती हूँ कि देर इज नो मेडिसिन जो कि डील करे फैटी लिवर को, ठीक है। इसलिए की इज इन योर ओन हैंड्स इफ यू वांट टू रिवर्स योर फैटी लिवर। फैटी लिवर 100% रिवर्सिबल है, लेकिन काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ पे, अपनी सेहत पे खुद काम करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपने अपनी जिंदगी में लानी पड़ेंगी आपको ताकि आप ठीक रहें। अब क्या लाइफस्टाइल मेडिसिन का रोल क्या है इसमें, हम देखते हैं। सबसे पहले पर्सनलाइज न्यूट्रिशनल प्लान्स होते हैं। एवरीबॉडी इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, सो हर बंदे का एक न्यूट्रिशनल पर्सनलाइज प्लान बनता है जो कि टारगेट करता है लिवर हेल्थ को। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कौन सी न्यूट्रिशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप ज्यादा लें और कौन सी चीजें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे पहले बात होगी न्यूट्रिशन की। अच्छा, फिर आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू करनी है, और वो रूटीन की फिजिकल एक्टिविटी होगी जो कि आपने डेली करनी होगी। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ये करते हैं कि जी हम महीने में एक दफा जो है 3 घंटे की एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर पूरा महीना वो कुछ भी नहीं करते। सो दैट 3 hours एक्सरसाइज इज जस्ट अ वेस्ट। आप ये समझो कि उसने आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं दिया, रादर वो नुकसान भी दे सकती है। इसलिए आपने, चाहे आपने 7 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, बट यू हैव टू डू इट डेली और एटलीस्ट 5 days अ वीक। और इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि आपने किस तरह की एक्सरसाइज करनी है और कब करनी है। टाइमिंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्ट्रेस की जैसे मैंने बात की कि स्ट्रेस इज अ मेजर एलिमेंट बिहाइंड मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपने जरूर फोकस करना है। और डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छा ये टर्म भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है कि डिटॉक्स कर लें जी, लिवर का डिटॉक्स कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म के पानी और कहवे और चीजें आ रही हैं कि जी ये डिटॉक्स करता है। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको किसी किस्म की कोई चीज लेने की ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत नहीं है जिसके ऊपर रिसर्च मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं इन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मेरा अपना मानना यही है कि जब तक हमें किसी चीज के ऊपर एविडेंस नहीं पता, रिसर्च नहीं पता, हमें उसको खामखा नहीं लेना चाहिए। बिकॉज मतलब एक सुनी सुनाई बात नहीं करते ना, क्योंकि आपको यू शुड हैव टू वर्क फॉर योर बॉडी
इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं अपने घर के लिए या अपनी गाड़ी के लिए या अपने कपड़े लेने जाते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, ठीक है। साथ में किसी को ले भी जाते हैं कि कोई अच्छा मशवरा दे देगा, तो व्हाई नॉट यू हैव टू डू द सेम थिंग व्हेन डीलिंग विद योर बॉडी, ठीक है। सो हर किस्म की हर चीज जो है वो नहीं खा लेनी चाहिए जब तक कि आपको पता ना हो कि ये चीज ठीक है। ओके, अब हम फूड्स की बात करते हैं कि कौन से फूड्स जो हैं वो लिवर को हील करते हैं और कौन से फूड्स डेंजरस हैं। सबसे पहले जो लिवर के लिए हीलिंग फूड्स हैं वो हैं लीफी ग्रीन्स, ठीक है। जिसमें आपके कल्चरल में जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन्स, वो आप ले सकते हैं। जैसे अब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे स्पिनच बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी है। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यहाँ पे केल और इस किस्म की चीज़ें हैं। सो आपने अपने कल्चर के हिसाब से जो भी ग्रीन लीफी ग्रीन्स आपको मिलती हैं, आपने कोशिश करनी है कि उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। और वो क्या करती हैं कि वो फैट जो एक्यूमुलेट हो रही है लिवर में, उसको कम करती हैं। फिर आपने फिश लेनी है अपनी डाइट में, ठीक है। और फैटी फिश इज मच बेटर, जिसमें सैल्मन आती है, सार्डीन्स आती हैं। और बिकॉज उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एज वेल एज फैट एक्यूमुलेशन। अच्छा, फिर नट्स की बात आती है। डिफरेंट नट्स हैं, मोर और लेस वो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन वॉलनट्स जो हैं स्पेशली लिवर एंजाइम्स के लेवल्स को इम्प्रूव करने में उनका बहुत रोल है। उसके बाद जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम है वो करता है गार्लिक, ठीक है। आपने गार्लिक अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी है, एंड वी आर वेरी लकी कि हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग में गार्लिक यूज होती है। और ग्रीन टी का एक मेन रोल है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर, और वो लिवर के जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है। अब डैमेज कैसे होगा, आप खुद ही सोचें कि एक सेल के अंदर कैपेसिटी है थोड़ी सी, ठीक है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो रही है, बिकॉज जो कुछ हम खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है और लिवर स्टोर कहीं नहीं स्टोर कर सकता है, इसलिए वो अपने ही सेल्स के अंदर डाल रहा है। तो वो सेल्स अल्टीमेटली बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो खराब हो रहे हैं, ठीक है। सो उनका रिपेयर करने के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अब कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपने अवॉइड करने ही करने हैं, ठीक है। अ, अब एक बहुत ज्यादा मटेरियल भरा हुआ है सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जब आप जाके इनमें से किसी भी चीज को क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा, एक लंबी लिस्ट आ जाएगी कि इनमें क्या चीज डेंजरस है जो आपकी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मैं इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो पैकेट के फूड्स होते हैं दे आर डेड फूड्स, ठीक है। और ना सिर्फ वो डेड फूड्स हैं, बल्कि वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। प्लस इनके अंदर लॉट्स ऑफ केमिकल्स होते हैं जो इनको लंबे टाइम के लिए वाएबल रखते हैं, खाने के काबिल बनाते हैं। वो केमिकल्स जाते हैं और वो सीधे हमारे लिवर में जाके, बिकॉज लिवर का काम है ना फिल्टर करना, और उसने सारे केमिकल्स को भी डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से बाहर निकालना, और अगर वो नहीं कर सकेगा तो वो फैट्स के साथ उनको भी स्टोर कर लेगा। ओके, सबसे पहले आपने लिवर स्ट्रेसर्स जो फूड है उनको रोकना है। उसके ऊपर मैंने स्टार्ट में बात की थी कि शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट्स, ठीक है। अब शुगरी बेवरेजेस या शुगर, सिंपली जो शुगर वाइट शुगर है वो, स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, रंग बिरंगे एनर्जी ड्रिंक्स मुख्तलिफ नामों से आ रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू अवॉइड दोज, ठीक है। स्पेशली अपने बच्चों को अभी से समझाएं, उनको ये बात जब आप एक दफा बताएंगे तो वो समझ लेंगे और उसके बाद वो नहीं यूज करेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती उनको नहीं रोक सकते कि जी आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी। यू जस्ट हैव टू टेल देम द लॉजिक बिहाइंड कि क्यों नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद रिफाइंड कार्ब्स जिसमें वाइट ब्रेड्स आ गई, पेस्ट्रीज और डिजर्ट्स, ये सारी चीजें। ओके, देन फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। अब फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड जितना होता है दैट इज हाई इन ट्रांस फैट्स, और इसके ऊपर भी एक पूरा सेशन हो चुका है कि ट्रांस फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के सारे मेन सिस्टम्स को टारगेट करती हैं और यू आर प्रोन टू क्रॉनिक डिजीजेस। और फिर अल्कोहल और इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं जो लिवर इन्फ्लेमेशन को तेज करती हैं, उनसे बचना चाहिए। अच्छा, ये तो हमारी न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब एक्सरसाइज पे आते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल है। अब आपको पता है कि
रेगुलर एक्सरसाइज जो लिवर फैट है उसको रिड्यूस करती है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट वेट लॉस। ये बात भी याद रखने की है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार वो बंदा तो बहुत स्मार्ट सा है, वो तो थिन लीन बंदा है, उसको एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, उसने और मजीद पतला होना है। सो दिस इज नॉट द ट्रूथ। एक्सरसाइज कहीं भी पतला या मोटा होने के लिए नहीं होती। रादर एक मजे की बात यह है कि आपका आइडियल जो बॉडी का वेट होना चाहिए उसके बराबर ले जाती है, आपको उसके करीब ले जाती है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। प्लस आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। चाहे आप ओबीज हैं, चाहे आप स्लिम स्मार्ट हैं, यू जस्ट हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज फॉर योर लिवर हेल्थ। बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर फैटी लिवर कौन सी हैं? एरोबिक एक्टिविटीज है जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, इस किस्म की चीजें आती हैं। फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत अच्छी है जिसमें मसल बिल्ड करने वाली एक्सरसाइजेस हैं, बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन गाइडलाइंस क्या है कि आपने 150 मिनट्स की मॉडरेट एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी है पर वीक। ठीक है, ये तकरीबन 30 to 45 मिनट्स बन जाते हैं अगर आप 5 दिन करें हफ्ते में तो। बट द की इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी एक दिन आप 2-2 घंटे की एक्सरसाइज कर लेंगे और फिर पूरा हफ्ता कुछ नहीं करेंगे तो दैट इज ऑफ नो यूज। अच्छा, मेन एक चीज थी जिसपे हमने कहा था कि इसका कभी रोल हमने समझा नहीं कि स्लीप का और स्ट्रेस का भी कोई कनेक्शन है। सो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू आवर स्वाइप प्रोग्राम और लाइफस्टाइल मेडिसिन, कि जो लिवर है उसके ऊपर स्ट्रेस का, ग्रीफ का बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। और जो ट्रॉमा हमारी बॉडी को कोई मेंटल ट्रॉमा मिला होता है, ठीक है, उसका हमारे लिवर पे सारी जिंदगी इम्पैक्ट रहता है, स्पेशली जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो। इसलिए आपने इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना है कि स्ट्रेस रिडक्शन मैनेजमेंट्स कौन सी हैं और कौन सी चीज आपको ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। अ, अच्छा, अब क्या होता है कि जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, बॉडी में, और उनकी वजह से लिवर फैट एक्यूमुलेशन अगर हो रही है तो दैट लीड्स टू मोर वर्सनिंग। ठीक है, और पुअर स्लीप से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। ये एक मेन बात है जो कि स्पेशली उन लोगों को जरूर पता होनी चाहिए जिनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, कि जब उनकी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, उन पेशेंट्स के लिए अच्छी नींद लेना उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। और सेम इज द केस विद फैटी लिवर, क्योंकि फैटी लिवर में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब इनके सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेस रिडक्शन की मैनेजमेंट्स होती हैं। ठीक है, आपने कहीं भी ये नहीं समझना कि यार मेरी जिंदगी में तो ये स्ट्रेस है ही है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रेस हर बंदे की जिंदगी में होता है। आपका रोल ये है कि आपने उस स्ट्रेस की तरफ कैसे तरीके से रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स देना है, दैट एक्चुअली इज कॉजिंग ट्रबल। सो आपने वो टेक्निक सीखनी है कि यार मेरा स्ट्रेस तो ऐसा ही है, मेरा एनवायरनमेंट तो ऐसा ही रहेगा मोर और लेस, या मेरी जिंदगी के हालात तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मैंने उनको कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्स करना है वो मैंने सीखना है, उसको मैंने मास्टर करना है। ओके, सो कुछ माइंडफुल मेडिटेशन और योगा से बहुत हेल्प होती है, बट यू हैव टू सर्च के क्या मैंने करना है। और मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल तो आपके अपने हाथ में है। आपने एक टाइम टेबल बनाए कि जी मैंने इस टाइम, मेरा बेड टाइम है, ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी पूरी फैमिली का, स्पेशली आपके बच्चों का शेड्यूल होना स्टार्ट से ही बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो बड़े होके वो किस किस्म के इंडिविजुअल बनेंगे, और अल्लाह ना करे लेकिन उनके अंदर कौन कौन सी डिजीजेस आ सकती हैं, वो अभी से आपने सोचना है और उस पर काम करना है। अच्छा, अब डिटॉक्स की बात कर लेते हैं जो हमने शुरू में की थी, कि जी डिटॉक्स, डिफरेंट किस्म के डिटॉक्स टीज आ रही हैं, हर्बल टीज, और कुछ मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्यूज्ड वाटर्स और उनका रोल। उनके रोल के ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगी। मैं आपको लाइफस्टाइल मेडिसिन के अकॉर्डिंगली सिंपल चीजें बताऊंगी जिससे आपका लिवर डिटॉक्स होगा। ठीक है, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। ठीक है, हम किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ जी मैं पीता हूँ, मैं बहुत पानी पीता हूँ। जब हम उसको कहेंगे कि तुम लिख के लाओ कि एक वीक में तुमने कितना डेली का पानी पिया, तो वो 4-5 ग्लास से ज्यादा नहीं था। और बिलीव मी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीते हैं। ठीक है, वो भी खानों के साथ और खानों के बीच में, और दैट वाटर इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ फूड एज वेल एज वाटर। सो आपने
अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर डिटॉक्स हो जाए तो आप सिंपल पानी पिए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने पानी का इंटेक इंक्रीज करते हुए 10 to 12 ग्लास डेली तक लेके जाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने आज आप 4 ग्लास पीते हैं और कल आप 12 ग्लास इकट्ठे शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। आपने डेली के हिसाब से थोड़ा थोड़ा 1 ग्लास या हाफ ग्लास इंक्रीज करते जाना है, और अल्टीमेटली आपने उसको 10 to 12 ग्लासेस पे लेके जाना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिटॉक्स फॉर द लिवर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, टर्मरिक आपने अपने मील्स में जरूर ऐड करनी है। हल्दी जो कि हमारे खानों में वैसे भी यूज होती है, बस उसका थोड़ा सा तरीका हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हम जब खानों में डाल के उसको भूनते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर जो मेन एलिमेंट होता है, दिस इज करक्यूमिन, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है थ्रू आउट द बॉडी, वो लॉस्ट हो जाता है। आप खुद ही सोचें कि स्टार्ट में हमने खाने के अंदर हल्दी हल्दी डाल दी और आधा घंटा जो खाना पकता रहा वो भून भून के वो तो खत्म हो जाएगा ना। सो जस्ट हैव टू मॉडिफाई द वे ऑफ एडिंग टर्मरिक टू योर मील्स। और फिर जिन लोगों को फास्टिंग का भी एक होता है ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग, और ये वो फास्टिंग की भी बड़ी बात होती है, सो मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि वो रिवर्स फास्टिंग करें, दैट अलाउज द लिवर टाइम टू रिपेयर, ठीक है। अब रिवर्स फास्टिंग क्या होती है, दैट इज द सेम पैटर्न ऑफ फास्टिंग जो कि हमें रोजे में हम रखते हैं, रोजा रखते हैं, जैसे रमजान का रोजा, कि आपने सहरी की, ठीक है, टू विद द सनराइज या बिफोर सनराइज, और सनसेट के साथ आपने एक मील ले लिया, सो दैट इज रिवर्स फास्टिंग। सो बेस्ट टेक्निक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की है वो रिवर्स फास्टिंग है, और उसका फायदा क्या होता है कि आपके लिवर को टाइम मिल जाता है रिपेयर करने का, ठीक है, और इससे भी लिवर का बहुत अच्छा डिटॉक्स हो जाता है। और फिर लास्टली ये है कि आप ये सारी तो टेक्निक्स थी ना जो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से फैटी लिवर हो रहा है उसको भी आपने अवॉइड करना है, और उनमें से एक जो चीज है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जिसमें ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस हैं, स्पेशली एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल है, ठीक है। और ये लिवर डैमेज की सबसे मेन एक जो ड्रग है वो ये है। फिर स्मोकिंग, बिकॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है लिवर सेल्स को। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, इसमें स्पेशली पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं जो कि हर चीज में आजकल मौजूद हैं, इसलिए आप जो वेजिटेबल्स लाएं कोशिश करें कि उनको थोड़ी देर पानी में डिप करें, अच्छे तरीके से वॉश करें फ्रूट्स को। लेकिन इसके अलावा जो आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारा केमिकल होता है जो कि मैं यही कहूंगी कि जो डायरेक्ट जाके लिवर के ऊपर ही इफेक्ट करता है और हार्मफुल इफेक्ट करता है, इसलिए ट्राई करें कि जो ऑर्गेनिक्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं आप सिर्फ वही यूज करें, केमिकल से लोडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे अवॉइड करें। ओके, अब कंक्लूजन में क्या है कि एक तो आपने मॉनिटर करना है रेगुलरली, ठीक है, अपना वेट और अपनी सरकमफ्रेंस, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस देखनी है कि वो किस लेवल पे है। लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, और अपने एनर्जी लेवल्स और अपनी ओवरऑल हेल्थ को आपने जरूर देखना है, ठीक है। उसके बाद अपने माइंड में ये रखना है कि फैटी लिवर इज रिवर्सिबल विद द राइट लाइफस्टाइल चॉइसेस, ठीक है, जिसमें हमने बात की कि आपने न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप पे स्पेशली काम करना है ताकि आपका लिवर हेल्दी फॉर्म में रहे। एंड स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंट एंड सेलिब्रेट एवरी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जैसे मैंने पानी का कहा, जब आप एक वीक पूरा लगा के अपने पानी का अमाउंट उस लेवल पे ले जाते हैं, देन सेलिब्रेट करें, अपने आप को शाबाश दें कि यार मैंने ये एक टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव इमोशंस का लिवर के साथ बहुत डीप रिलेशनशिप है, सेम जिस तरह के ग्रीफ का रिलेशनशिप है। सो आपके हाथ में है ये कि आपने अपने लिवर पे खुद काम करना है। एंड बिलीव मी कि अगर आप ये सारे छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप सिर्फ 1 महीना भी इन पे काम करें तो उसके बाद आप जाके अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं या आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और आप देखेंगे कि आपको वाजिया फर्क नजर आएगा। विद इन 3 मंथ्स मोस्टली लोगों का जो अर्ली स्टेज का फैटी लिवर है वो रिवर्स हो जाता है विद दीज सिंपल स्टेप्स। सो आई होप कि इंशाल्लाह आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।